नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू में। मेरा नाम है वैभव शिवहरे। दोस्तों, आज मैं एक नए सीरीज की शुरुआत करने जा रहा हूं और इस सीरीज का नाम है, ऑलरेडी आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, शून्य से शिखर तक। ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी की मैपिंग में इस क्लास में कवर कराऊंगा बाय मी वैभव शिवहरे। और दोस्तों, इस पूरी सीरीज का पर्पस यह है कि भारत के भूगोल को मानचित्र के माध्यम से समझना। इस पूरी सीरीज का पर्पस है कि भारत के भूगोल को मानचित्र के माध्यम से समझना, ताकि एग्जाम में किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम हो, एमपी की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन एमपी के अलावा जो अदर स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम है, चाहे वो यूपी हो या बिहार हो, राजस्थान हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, हर स्टेट में मैपिंग का बड़ा ही जबरदस्त महत्व रहता है। और जहां पर मैपिंग का महत्व रहता है, ज्योग्राफी में जब मैपिंग से क्वेश्चन आते हैं, मैप के थ्रू क्वेश्चन आते हैं, अक्सर बच्चे वहां पर गलती करते हैं, क्योंकि यह बहुत ऐसा विषय है जहां हमें इसको बहुत माइन्यूटली, बहुत बारीकी से देखना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार हमें इसमें कंफ्यूजन होता है। तो ये एक नई सीरीज है। इस सीरीज में मैं वीडियोस आपके सामने लेकर आता रहूंगा और ध्यान से सुनिएगा, इसके माध्यम से आप एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि मैं आपको हर क्लास के बाद या नेक्स्ट क्लास में उसके, जैसे मैंने आज पढ़ाया फॉर एग्जांपल, उसके बाद अगली क्लास में प्रीवियस क्लास जो पढ़ी उसके हम एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे, ताकि उससे लाभ क्या होगा, पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा नेक्स्ट क्लास में एमसीक्यू के थ्रू उसका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आने वाली 16 फरवरी को जो एमपी के एग्जाम है, उसके लिए ये क्लास बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा आप किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, उन सब के लिए ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो मेरे साथ इस क्लास में लगातार बने रहें, ठीक है। क्लास के लिंक को लाइक करके बाकी लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम लोग इस क्लास का फायदा उठा सकें, ठीक है। क्लास को शुरू करने से पहले बता देता हूं, ये मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम हैंडल है। इस टेलीग्राम और इंस्टाग्राम हैंडल पर आपको मेरी क्लास से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, वैल्यूएबल कंटेंट एंड पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। आप इस कोड को स्कैन करेंगे, आप सीधे मेरे टेलीग्राम हैंडल पर पहुंच जाएंगे, और इस कोड को स्कैन करेंगे तो आप इंस्टाग्राम हैंडल पर जाएंगे और वहां पर आपको सारी क्लास से रिलेटेड अपडेशन और साथ ही साथ वैल्यूएबल कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ्स, वहां पर आपको कंटेंट मिल जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो शून्य से शिखर तक हमने सीरीज का नाम क्यों दिया हुआ है? शून्य से शिखर नाम इसलिए दिया है क्योंकि इस क्लास में दोस्तों हम ज्योग्राफी को मैपिंग के थ्रू एकदम बेस टू टॉप कवर करेंगे। बेस टू टॉप। अब बेस टू टॉप का मतलब यह होता है, यह क्लास उन सभी लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है जिन्होंने ज्योग्राफी की जस्ट शुरुआत ही करी है, जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ना शुरू किया है, जिनको बहुत बेसिक चीजों की अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो भी बच्चे इस क्लास को देखेंगे तो उनका बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो आधार से शुरू करते हुए इस क्लास में हम आधार से, बेस से शुरू करते हुए एकदम धीरे धीरे इस तरीके से टॉप पर जाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला। चाहिए ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीजन। इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीजन, आप इस इमेज को देखें, हम यहां पर देख रहे हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे भारत का भू प्राकृतिक विभाजन। यह है बेसिकली भारत का भू प्राकृतिक, या हो सकता है लिखा मिले आपको कहीं पर भारत का भौतिक विभाजन। किस तरीके से इंडिया फिजिकली, नेचुरली डिवाइडेड है। तो भारत का अगर आप भू प्राकृतिक विभाजन देखेंगे तो बेसिकली ये 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब वो 6 पार्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे ऊपर में आप यहां पर देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है, ये है दोस्तों हिमालयन माउंटेन रेंजेस। क्या है ये? हिमालयन माउंटेन रेंज, जो विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत हैं। लगभग इसकी एवरेज जो हाइट है वो 6000 किलोमीटर इसकी एवरेज हाइट है। ऑलमोस्ट 2400 किलोमीटर की रेंज में, 2400 किलोमीटर की रेंज में फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अगर देखेंगे तो 2400 किलोमीटर की ऊंचाई फैला हुआ है। 6000 मीटर, सॉरी नॉट किलोमीटर, आप देखेंगे 6000 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। 6000 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। 2400 किलोमीटर में यह पर्वत फैला हुआ है। दूसरी बात, हिमालयन माउंटेन्स की हम बात करें तो हिमालयन माउंटेन्स का फॉर्मेशन कब हुआ? तो हिमालयन माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ सीनोजोइक एरा, जिसको हम टर्शरी पीरियड भी बोलते हैं, उस टर्शरी पीरियड में हिमालयन माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ। हिमालय कैसे माउंटेन्स है? दे आर द यंग एंड फोल्डेड माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स आर द यंग एंड फोल्डेड। यंग एंड फोल्डेड क्यों बोल रहे हैं इसको? यंग क्यों बोल रहे हैं? यंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप टाइमलाइन देखिए, अब टाइमलाइन देखिए, यहां पर लिखा हुआ है हिमालयन रेंजेस, और हिमालयन रेंजेस सीनोजोइक एरा टर्शरी पीरियड है दोस्तों, टर्शरी पीरियड।
और ये जो पीरियड है आज से 66 मिलियन से लेकर 2.6 मिलियन ईयर अगो के बीच में इस पूरे हिमालयन माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ है। आपको इसी सीनोजोइक एरा में, जिसको हम टर्शियरी पीरियड कहते हैं, ओलिगोसीन, इओसीन, मायोसीन एंड प्लायोसीन, इसके पहले की भी तमाम एराज हैं, जैसे सीनोजोइक, सबसे पहले पैलियोजोइक है, फिर मीसोजोइक है, सीनोजोइक है, देन नियोजोइक है। हिमालय का फॉर्मेशन कब हुआ? हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है सीनोजोइक एरा में फॉर्मेशन हुआ है, टर्शियरी पीरियड के नाम से भी इसको जानते हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात। तो ऑलमोस्ट 6000 मीटर इसकी एवरेज हाइट है, ठीक है, 2400 किलोमीटर इसकी कुल लेंथ है। इसके अलावा यंग एंड फोल्डेड माउंटेन्स है। टेक्टोनिक प्रोसेस के थ्रू, कौन सा प्रोसेस है? टेक्टोनिक प्रोसेस के थ्रू हिमालयन माउंटेन्स का दोस्तों फॉर्मेशन हुआ है। इस बात को आपको, बेसिक बात है, याद रखिएगा। आगे की क्लासेस में आपको मैं हिमालय की जितने भी रेंजेस हैं, चाहे वो ग्रेटर हिमालय हो, ट्रांस हिमालय है, ग्रेटर हिमालय है, मिडिल हिमालय है एंड शिवालिक, इसकी मैपिंग भी कराऊंगा। एक एक पीक्स पर हम डिस्कशन करेंगे, कौन से पीक, कौन सा ग्लेशियर, कौन सा पास बेसिकली कहां सिचुएटेड है। ग्लेशियर्स, पीक्स एंड पासेस, इन तीनों पर मैं एक सेपरेट आगे वाली क्लासेस में हम इस पर डिस्कशन करेंगे। पहला पार्ट ये हुआ। दूसरा पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स। दूसरा पार्ट कौन सा है? नॉर्दर्न प्लेन्स। ये हिमालय यहां तक फैले हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट तक। दूसरा पार्ट है दोस्तों नॉर्दर्न प्लेन्स। और नॉर्दर्न प्लेन्स यानी जो उत्तर भारत के जो विशाल मैदान हैं, इन उत्तर भारत के विशाल मैदानों का निर्माण कैसे हुआ है? तो नॉर्दर्न प्लेन्स यानी उत्तर भारत के विशाल मैदानों का निर्माण हुआ है हिमालयन रीजन्स में जो फ्लो होने वाली रिवर्स हैं, और वो रिवर्स का जो सेडिमेंट्स का जो डिपोजिशन हुआ है, रिवर्स का सेडिमेंट्स का जो डिपोजिशन हुआ है, उस अलुवियल डिपोजिशन की वजह से आप देख रहे हैं ये नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है। नॉर्दर्न प्लेन्स की शुरुआत फ्रॉम हेयर, पंजाब से लेके असम तक। नॉर्दर्न प्लेन्स की शुरुआत कहां से लेके है? पंजाब से लेके असम तक है। 3 मेजर रिवर सिस्टम है, 3 मेजर रिवर सिस्टम है, और उन 3 मेजर रिवर सिस्टम के थ्रू इस पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ। और वो 3 मेजर रिवर सिस्टम कौन से हैं? याद रखिएगा, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इंडस एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, सिंधु और उसकी सहायक नदियां, गंगा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, गंगा और उसकी सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज के थ्रू ये आप देख रहे हो, ये जो असम का जो प्लेन्स है उसका फॉर्मेशन हुआ है, जिसको हम ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं, असम का मैदान भी कहते हैं। रैंप वैली का एग्जाम्पल है, क्योंकि रैंप वैली में ही असम, ये जो क्षेत्र है, ये रैंप वैली का एग्जाम्पल है, राइट। दूसरी बात आप देख रहे हैं, यहां पर ये पंजाब वाला क्षेत्र है, ये 5 राज्यों में प्रवाहित हो रही है गंगा नदी। उत्तराखंड से शुरुआत होती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, यहां पर इसने अपना विशाल मैदान बनाया। हाईली फर्टाइल लैंड है दोस्तों, हाईली फर्टाइल लैंड है। भाबर, तराई, बांगर, खादर इसका डिवीजन है। भाबर, तराई, बांगर, खादर, आगे जाके आने वाली क्लासेस में इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूं कि किस तरीके से भारत का फिजियोग्राफिक डिवीजन हुआ है। तीसरी बात आती है किसकी? अच्छा, एक बात और सुनिएगा। हिमालय के फॉर्मेशन के बाद ही इस नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ। पहले हिमालय का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद फिर ये नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो याद रखिएगा, नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन कब हुआ है? लिखा हुआ है यहां पर, नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है नियोजोइक एरा में। नियोजोइक मतलब क्वार्टरनरी पीरियड की बात हो रही है। हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है सीनोजोइक, टर्शियरी पीरियड, एंड नियोजोइक एरा क्वार्टरनरी पीरियड में इसका फॉर्मेशन हुआ है। इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के नाम से इसको हम जानते हैं। गुड। अब आइए अगला फिजियोग्राफिक डिवीजन देखते हैं। तीसरा फिजियोग्राफिक डिवीजन है दोस्तों, ये है थार डेजर्ट। मरुस्थलीय क्षेत्र है, रेनफॉल यहां पर बहुत कम होता है, बहुत कम रेनफॉल, मोर देन इवन इनफैक्ट लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल है। थार मरुस्थल की बात हो गई। थार मरुस्थल के बाद, थार डेजर्ट के बाद इंडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट, मिनरल्स के दृष्टिकोण से बहुत संपन्न जो क्षेत्र है वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू, जिसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार। ये जो दोस्तों आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू इज ओल्डर देन द हिमालयास। क्यों? बिकॉज पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो फॉर्मेशन हुआ है वो कब हुआ है? वो हुआ है मीसोजोइक एरा में। मीसोजोइक एरा में, जिसको मीसोजोइक एरा के अंदर ट्रियासिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस 3 पीरियड है। मीसोजोइक एरा को हम ध्यान रखिएगा सेकेंडरी पीरियड कहते हैं। मीसोजोइक एरा को सेकेंडरी पीरियड कहते हैं। उस मीसोजोइक के अंदर में ट्रियासिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस 3 और उसके सब पार्ट्स हैं। तो ट्रियासिक, जुरासिक नहीं, क्रिटेशियस पीरियड में वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, दरारी उद्भेदन हुआ, फिशर वॉल्केनिक इरप्शन यानी दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ, और उस दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन के परिणाम स्वरूप बेसोल्टिक मैग्मा निकलकर बाहर आया,
और उस बेसोल्टिक मैग्मा के ठंडा होकर जम जाने से इस पेनिनसुलर प्लेट्यू का दोस्तों फॉर्मेशन हुआ है। सो पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है उसका जो एक्सपेंशन है इनफैक्ट वो यहां तक है। आप देखेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो एक्सपेंशन है वो यहां तक है, क्योंकि ये वाला जो रीजन है आप जो देख रहे हैं ये है मेघालय एंड शिलोंग प्लेट्यू। मेघालय एंड शिलोंग प्लेट्यू वहां तक उसका ईस्टर्न पार्ट का एक्सपेंशन उसका यहां तक है। बहुत सारी इसमें चट्टानें पाई जाती हैं, बहुत सारे इसमें इग्नियस रॉक्स हैं और इस इग्नियस रॉक में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। लोहे के भंडार हैं, आप छत्तीसगढ़ चले जाइए, आप झारखंड चले जाइए, लोहे के भंडार हैं, कोयले के भंडार हैं, आप कर्नाटक में चले जाइए, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, वहां पर गोल्ड के भंडार हैं। ठीक, इसके अलावा उड़ीसा में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, मैग्नीज है, तांबा है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, इन सब मिनरल्स के यहां पर भंडार पाए जाते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं, विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, इन सभी प्रकार की चट्टानों में मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू में। आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे, एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूं। क्लास का नाम क्या है? क्लास का नाम है शून्य से शिखर तक। तो शून्य से शिखर तक मतलब एकदम बेस लेके चल रहे हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। आगे जाके इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये तो हो गया तीसरा पार्ट, सॉरी चौथा पार्ट पेनिनसुलर प्लेट्यू। नाउ पांचवा हिस्सा क्या है फिजियोग्राफिक डिवीजन में इंडिया का, और वो पांचवा हिस्सा जो आप ग्रीन कलर से यहां पर आप देख रहे हो दोस्तों, ये जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं इंडियन कोस्टल प्लेन्स, भारतीय तटीय मैदान। और ये जो इंडियन कोस्टल प्लेन्स हैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्योंकि इंडिया का अगर आप शेप देखोगे तो नीचे इंडिया, ये जो पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुला का मतलब क्या होता है? एक ऐसा लैंड एरिया, एक ऐसा भूभाग जो तीनों ओर से वाटर बॉडी से सराउंडेड हो, एक ऐसा भूभाग जो तीनों ओर से वाटर बॉडी से सराउंडेड हो। और आप देख रहे हैं पेनिनसुलर इंडिया, एक तरफ है यहां पर अरेबियन सी, यहां पर है बे ऑफ बंगाल और नीचे है इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर। और ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं वेस्ट कोस्ट प्लेन्स या अरेबियन कोस्ट प्लेन्स, इसको बोलते हैं ईस्ट कोस्ट प्लेन, इसको बोलते हैं हम ईस्ट कोस्ट। ये क्या है? ये है आपका ईस्ट कोस्ट प्लेन, ये है आपका वेस्ट कोस्ट प्लेन, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। क्लियर? याद रखिएगा इन तटीय मैदानों का निर्माण भी किससे हुआ है? सबमर्जेंस और इमर्जेंस से हुआ है। सबमर्जेंस और इमर्जेंस क्या होते हैं वो आपको समझना होगा जब आप एक्सोजेनेटिक फोर्सेस पढ़ेंगे, यानी बहिर्जात बल पढ़ेंगे, सॉरी एंडोजेनेटिक फोर्सेस जब आप पढ़ेंगे, अंतर्जात बल, वहां पर आपको समझ में आएगा। खैर, इसके अलावा नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से भी इन प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये है हमारे तटीय मैदान। तटीय मैदान के बाद अगली जो इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म है इंडिया के अंदर, वो जो डिवीजन है उसको हम कहते हैं आइलैंड्स, यानी द्वीप समूह। और भारत में दो द्वीप समूह है, एक है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, एक है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, और दूसरा आप देख रहे हो लक्षद्वीप समूह। और दोस्तों ये जो लक्षद्वीप समूह है ये बने हैं किससे? एटॉल कोरल रीफ से बने हैं। एटॉल कोरल रीफ से इसका फॉर्मेशन हुआ है। और यहां पर यह है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। याद रखना है यहीं पर भारत का आखिरी बिंदु भी हुआ करता था। अभी आगे वाली क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। इसको देख लीजिए एक बार, इस पेज को पूरा, आपको एकदम क्लैरिटी हो जाएगी। बेसिक फिजियोग्राफिक डिवीजन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस डिवीजन के बाद अगला आइए डिस्कशन करते हैं। बहुत बेसिक बात है दोस्तों, बहुत बेसिक बात है, अधिकांशतः सुनिएगा बहुत ध्यान से, बहुत बेसिक बात है। यूजुअली हम भूल जाते हैं कि इंडिया का कौन सा स्टेट कहां पर है। तो यहां पर पैरेलल मैंने दो मैप रखे हैं। ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया है, भारत का राजनीतिक मानचित्र। ये तो फिजिकल मैप था इंडिया का, ठीक है, बट दिस इज द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, इसमें सारे स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, एंड दिस इज द ब्लैंक मैप। मैं आपसे क्या चाह रहा हूं, मैं एक्सपेक्टेशन मेरी ये है कि आपको इंडिया के एक एक स्टेट की लोकेशन एकदम क्लियर होना चाहिए। 28 के 28 जो स्टेट्स हैं उनकी लोकेशन एकदम क्लियर होना चाहिए, और उनकी लोकेशन के साथ साथ कौन सा स्टेट किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि यहीं से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं और बच्चे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एक एक पर्टिकुलर स्टेट की लोकेशन क्लियर होना चाहिए। हमें यह तो पता है कि अब आप ये नहीं बोलोगे कि कर्नाटका जो है उत्तर भारत में है, ऐसा तो नहीं कहोगे आप कभी, ऑब्वियसली, बिकॉज यू नो कर्नाटका इज अ साउथ इंडियन स्टेट, दक्षिण भारत का एक राज्य है। आप ये नहीं कहोगे कि मिजोरम जो है गुजरात के पास में, नो। बट आपको पता होना चाहिए कि मिजोरम जो स्टेट है या मणिपुर जो स्टेट है, मणिपुर या मिजोरम के वेस्ट में क्या है, मणिपुर या मिजोरम स्टेट के ईस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, कौन सा स्टेट उसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है।
लेट्स से यू आर फ्रॉम मध्य प्रदेश, तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के सराउंडिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं। ऑल्दो आप एमपी का जीके चूंकि डिटेल में पढ़ रहे हैं, चूंकि आपको फोकस करना है, या उत्तर प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं उनको भी पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के साथ लगभग 10-11 स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक, या सॉरी 8-10 स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं, 8-10 या 11 स्टेट शेयर करते हैं बाउंड्री, अभी देख लेंगे। लेकिन वो कौन कौन से स्टेट कहां कहां पर हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो हमें स्टेट की लोकेशन और उसके साथ कौन सा स्टेट बाउंड्री शेयर कर रहा है, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, उसकी क्लैरिटी होनी। सबसे ज्यादा हमारा जो फोकस होगा ना वो इस क्षेत्र पर होगा, और दूसरा जो हमारा फोकस होगा वो इस क्षेत्र पर होगा, क्योंकि ये वाले स्टेट्स तो आपको पता है कि अगल बगल कौन सा है। बिहार के, आपको पता है कि बिहार के जो वेस्ट में है उत्तर प्रदेश है, बिहार के ईस्ट में आपको पता है बिहार है, यूपी के वेस्ट में भी आपको पता है कौन से स्टेट्स हैं। नॉर्थ इंडिया से आप ज्यादा फैमिलियर हैं क्योंकि आप यहां पर रहते हैं, है ना, या इन स्टेट्स के खबरों को आप खूब पढ़ते हैं, बार बार देखते हैं, अखबारों में देखते हैं, इधर उधर लोगों सुनते हैं, आपके रिलेटिव रिश्तेदार भी रहते हैं। लेकिन इस क्षेत्र से, भारत के इस क्षेत्र से आप बहुत ज्यादा रूबरू नहीं हैं, क्योंकि यह क्षेत्र आपके निवास स्थल से बहुत दूर है, तो बहुत ज्यादा आपको स्टेट का, इनफैक्ट अभी इस क्लास को देखने वाले तमाम ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको शायद इन 7 स्टेट्स की कैपिटल भी ठीक से नहीं पता होगी। ऑल्दो ये बहुत बेसिक बात है, ठीक है, कई लोगों को सुनकर ये लग रहा होगा सर ऐसी क्या बात कर रहे हैं कि हमें कैपिटल नहीं पता, लेकिन होंगे इसमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनको हो सकता है कि जो 7 जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है हमारे, उनकी कैपिटल में भी कंफ्यूजन हो, ठीक, बट वो कंफ्यूजन दूर करना है, हमें हेजिटेट नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, कुछ हमें आती है, कुछ नहीं आती है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले इधर आप देख रहे हैं 2 यूनियन टेरिटरी हैं दोस्तों, एक है आपका लद्दाख, एक यूनियन टेरिटरी है आपका लद्दाख, दूसरा है जम्मू कश्मीर। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ठीक, 2 यूनियन टेरिटरी हो गई। आपको बताता पहले ये जम्मू एंड कश्मीर राज्य हुआ करता था, पहले जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था। तो आप देख लो यहां पर लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों आपस में बाउंड्री एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक। यहां पर ये है पूरा चाइना, अभी मैं आपको फ्रंटियर्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, उन फ्रंटियर्स में हम इसको और डिस्कस करेंगे, ठीक है। लद्दाख हो गया, उधर जम्मू कश्मीर हो गया, राइट। इधर आप देखेंगे तो ये अगला स्टेट कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, अब आप देखो जो हिमाचल प्रदेश है वो 2 राज्यों के साथ इधर ऊपर में सीमा साझा कर रहा है, एक तो लद्दाख के साथ और जम्मू कश्मीर, दोनों यूटी के साथ, प्लस हिमाचल प्रदेश ऑल्सो शेयरिंग द बाउंड्री विद द पंजाब। हिमाचल प्रदेश आप देखेंगे पंजाब के साथ ही बाउंड्री शेयर कर रहा है। पंजाब की जो बाउंड्री है वो जम्मू कश्मीर के साथ भी है, ध्यान रखिएगा, लेकिन पंजाब की बाउंड्री लद्दाख के साथ नहीं है। लद्दाख जो यूटी है वो केवल 2, एक यूटी और एक स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। एक लद्दाख बाउंड्री शेयर कर रहा है किसके साथ, जम्मू कश्मीर यूटी के साथ, दूसरा लद्दाख बाउंड्री शेयर कर रहा है किसके साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ। इज इट क्लियर? तो हमें क्या क्या देख लिया, लद्दाख, जेएनके, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। पंजाब किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, एक तो पंजाब की सीमा पाकिस्तान के साथ लगी रही है, इसको हम आगे इंटरनेशनल जो फ्रंटियर्स हैं हमारे, अंतरराष्ट्रीय सीमा है, उस वाले सेगमेंट में देखेंगे। लेकिन अभी आप देखें पंजाब जो है भारत में, इधर ये राजस्थान श्री गंगानगर वाला एरिया है, यहां से बाउंड्री शेयर कर रहा है पंजाब। दूसरा, पंजाब की सीमा तो खैर हरियाणा से मिल ही रही है, एक ही राज्य था जो बाद में अलग हुआ है। उसके बाद पंजाब की सीमा हिमाचल प्रदेश से है, पंजाब की सीमा हरियाणा से। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान रखना है पंजाब की सीमा उत्तराखंड के साथ स्पर्श नहीं हो रही है, अक्सर कंफ्यूजन होता है बच्चों को। पंजाब की सीमा ना उत्तराखंड ना उत्तर प्रदेश, किसके साथ ही टच नहीं हो रही है। पंजाब की जो सीमा है ना वो केवल और केवल पंजाब शेयरिंग बाउंड्री विद राजस्थान, पंजाब राजस्थान के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, और दूसरा ध्यान रखिएगा, दूसरा पंजाब हिमाचल प्रदेश के साथ, और तीसरा हरियाणा के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, और ऊपर में जम्मू कश्मीर यूटी के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। आइए और नीचे आइए, जरा फिर से देखते हैं इसको। अब हरियाणा को देखते हैं जरा। हरियाणा ये दिख रहा है आपको, बहुत आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये हरियाणा दिख रहा है आपको, हरियाणा पंजाब नेचुरली बाउंड्री शेयर कर ही रहे हैं। हरियाणा पंजाब के साथ ही बाउंड्री शेयर कर रहा है, हरियाणा राजस्थान के साथ ही बाउंड्री शेयर कर रहा है, हरियाणा की बाउंड्री दिल्ली यूटी में भी है, हरियाणा की बाउंड्री ध्यान रखिएगा ऊपर में हिमाचल प्रदेश के साथ भी है। हरियाणा की बाउंड्री देख रहे हैं आप, ये इधर ये पंजाब, और पंजाब के नीचे हरियाणा, ये है आपका, यहां पर है हिमाचल प्रदेश, ये इसके साथ भी बाउंड्री शेयर कर रहा है हरियाणा। हरियाणा दिल्ली के साथ भी बाउंड्री शेयर कर रहा है, और हरियाणा यूपी के साथ तो ठीक ठाक बड़ी बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक। तो इसको ऐसे देख लेते हैं, जैसे सबसे पहले हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले ऊपर हमने देखा कि लद्दाख की अगर हम बात करें, लद्दाख की बात करें तो लद्दाख बाउंड्री शेयर कर रहा है हिमाचल प्रदेश के साथ, और लद्दाख दूसरा बाउंड्री शेयर कर रहा है जम्मू कश्मीर के साथ, नंबर 1 बात। दूसरा आप देखोगे दोस्तों तो
जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है? जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ भी बाउंड्री टच हो रही है। जम्मू कश्मीर की जो बाउंड्री है वो पंजाब के साथ भी बाउंड्री टच हो रही है। अब आप देखिए मैप में, क्या जम्मू कश्मीर हिमाचल के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है? यस, डेफिनेटली जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश के साथ भी यहां पर इसकी बाउंड्री, हिमाचल प्रदेश के साथ भी उसकी बाउंड्री टच हो रही है। तीसरी बात करें हम, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश बाउंड्री शेयर कर रहा है लद्दाख के साथ, कर रहा है क्या? हिमाचल प्रदेश बाउंड्री शेयर कर रहा है पंजाब के साथ। क्या हिमाचल प्रदेश इसके अलावा अन्य किसी राज्य के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है? आप देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश अगली जो बाउंड्री शेयर कर रहा है वो उत्तराखंड और हरियाणा के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश एक तरफ उत्तराखंड और उत्तराखंड के साथ हरियाणा के साथ भी वो हिमाचल प्रदेश बाउंड्री शेयर कर रहा है। ठीक, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में विस्तार है, ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में विस्तार है हिमालय का। हिमालय की जो मिडिल जो रेंज है हमारी, या हिमालय की जो ग्रेटर हिमालय है, महान हिमालय है, मध्य हिमालय है, महान और मध्य हिमालय में, महान और मध्य हिमालय जो रेंज है उसका हिमाचल प्रदेश में विस्तार है। आप देखेंगे तो जो धौलाधर रेंज है, ध्यान रखिएगा, धौलाधर रेंज हिमालय का हिस्सा है। ठीक, कौन सा हिमालय है? तो जो मध्य हिमालय है, जिसको हम लघु हिमालय भी कहते हैं, मध्य लघु हिमालय का हिस्सा है धौलाधर रेंज, और धौलाधर रेंज का विस्तार है हिमाचल प्रदेश में। ठीक, जैसे आपने सुना होगा नंदा देवी, तो नंदा देवी जो शिखर, जो भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, वो यही हिमाचल प्रदेश में ही है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक, नंदा देवी के बाद आप देखते हैं, सॉरी, नंदा देवी इधर उत्तराखंड में, नॉट हिमाचल प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड में, लेकिन भारत की तीसरी सबसे बड़ी, ध्यान रखिएगा, भारत की तीसरी सबसे ऊंची शिखर है नंदा देवी, इज इन हेयर उत्तराखंड में। उसके बाद आप इधर आइए तो हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब की अगर आप बात करो, पंजाब की बात करें तो पंजाब बाउंड्री किसके साथ बना रहा है? पंजाब बाउंड्री बना रहा है राजस्थान के साथ। देखिए इधर पंजाब बाउंड्री किसके साथ बना रहा है? राजस्थान के साथ बना रहा है, प्लस राजस्थान के अलावा पंजाब बाउंड्री हरियाणा के साथ भी बना रहा है। तो पंजाब की बाउंड्री राजस्थान, पंजाब की बाउंड्री हरियाणा, पंजाब की बाउंड्री जम्मू कश्मीर और पंजाब की बाउंड्री हिमाचल प्रदेश के साथ। तो आप देखोगे तो जो पंजाब है, पंजाब की जो बाउंड्री है वो जम्मू कश्मीर के साथ भी है, वो हिमाचल प्रदेश के साथ भी है, वो राजस्थान के साथ भी है, और वो हरियाणा के साथ भी है। और एक यूटी है, एक यूटी है चंडीगढ़, चंडीगढ़ यूटी है, उसके साथ भी ये बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चार, हमने यहां पर दो यूटी की बात करी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दो स्टेट की बात करी, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बात। पांचवें जो राज्य है हरियाणा राज्य, हरियाणा राज्य की बात करें तो हरियाणा हिमाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री बना रहा है। हरियाणा पंजाब के साथ बाउंड्री ना बनाए ऐसा हो नहीं सकता। हरियाणा इधर उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री तो बना ही रहा है। हरियाणा की जो बाउंड्री है वो याद रखिएगा, वो जो दिल्ली यूटी है उसके साथ भी हरियाणा की बाउंड्री है। पंजाब की बाउंड्री यूटी के साथ नहीं है, लेकिन हरियाणा की बाउंड्री जो है वो जो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, राजस्थान के साथ हरियाणा की बाउंड्री है, यूपी के साथ हरियाणा की बाउंड्री है, उत्तराखंड के साथ बताइए हरियाणा की बाउंड्री है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, इधर आप देखिए तो हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, 1 2 3, और इधर राजस्थान के साथ भी इसकी बाउंड्री शेयर हो रही है। ठीक, तो हमने 5 स्टेट देखे, 5 स्टेट किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। ये बेसिकली ऑब्जर्वेशन की बात है, आपको ऑब्जर्व करना है। यहां पर आप देखोगे तो हरियाणा की कुछ हद तक सीमा जो है यहां उत्तराखंड से टच होती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद आ जाइए आप, अगला स्टेट बड़ा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, सुनिएगा जरा ध्यान से। यूपी अपनी बाउंड्री उत्तराखंड, यूपी अपनी बाउंड्री हिमाचल प्रदेश, यूपी अपनी बाउंड्री हरियाणा के साथ, यूपी अपनी बाउंड्री नंबर 1 उत्तराखंड, नंबर 2 हिमाचल प्रदेश, तीसरा हरियाणा, चौथा राजस्थान, पांचवां एमपी, ध्यान रखिएगा, छठवां छत्तीसगढ़, सातवां झारखंड, आठवां राज्य कौन सा है? पटना, सॉरी बिहार। इतने राज्यों के साथ यूपी उत्तर प्रदेश बाउंड्री शेयर कर रहा है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, छठवां स्टेट यूपी की अगर हम बात कर ले तो यूपी जिनके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, यूपी एमपी के साथ कर रहा है, यूपी बिहार के साथ कर रहा है, यूपी छत्तीसगढ़ के साथ कर रहा है, यूपी झारखंड के साथ कर रहा है। एमपी बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश।
दिल्ली यूनियन टेरिटरी के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़, बिहार के साथ साथ झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इतने राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश बाउंड्री अपनी साझा कर रहा है। इस बात को याद रखना है, भूलना नहीं है। क्लियर हो रही बात क्या? ठीक, इसको याद रखिएगा। इसी तरीके से अब मैं इन राज्यों पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, अब मैं डिस्कशन करूंगा, आपको सीधे लेके आता हूं नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, उत्तर पूर्वी राज्य, क्योंकि ये राज्य आपको पता है किसके साथ कौन सा राज्य बाउंड्री शेयर कर रहा है। इसको जरा बहुत बहुत माइन्यूटली हमें देखना है, गौर करना है। आप देख रहे हैं दोस्तों, यहां पर है ये आपका नेपाल, ये है नेपाल, नेपाल के साथ बगल में ये जो राज्य है इसको कहते हैं हम, ये है आपका सिक्किम, ये है सिक्किम। देखते जाइएगा बहुत ध्यान से, सिक्किम के बगल में यहां पर है आपका, ये है आपका दोस्तों भूटान, सिक्किम, सिक्किम के बगल में भूटान। आप देखो यहां पर बहुत ध्यान से, अरुणाचल प्रदेश, ये पूरा कौन सा राज्य है? ये है ARP, इसको ऐसे लिखते हैं ARP, अरुणाचल प्रदेश, ARP, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ध्यान रखिएगा, ये है अरुणाचल प्रदेश, राजधानी उसकी ईटानगर है। इसमें, इस क्षेत्र में सबसे बड़ा जो राज्य है ना, वो है यहां पर ये असम, असम, असम। ये इस तरीके से आप देखोगे ना, तो इस आकार में ऐसा ट्रायंगुलर शेप में असम फैला हुआ है। असम का एक हिस्सा यहां नीचे ऐसा निकला हुआ है, असम की राजधानी दिसपुर, और यहीं पर जो छिपा हुआ है ये राज्य कौन सा है? ये है मेघालय, ये है मेघालय। तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया। आइए अरुणाचल प्रदेश से नीचे उतर के आओ आप जरा। तो जब आप अरुणाचल से ऐसे नीचे उतर के आओगे तो सबसे पहले मिलेगा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नाग और मणि एक साथ आते हैं, तो ये हो गया आपका, जैसे आप उतर गया है तो ये हो गया नागालैंड, ये हो गया मणिपुर, नाग और मणि याद रखिएगा, है ना, और ये हो गया मिजो, नाग मणि मिजो, नागा मणि मिजो, ये हो गया मिजोरम। और अब ये जो राज्य, एक भारत का ऐसा राज्य, भारत का दोस्तों ये ऐसा राज्य है जो एक नहीं, दो नहीं, तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इस राज्य की बात कर रहे हैं, कौन सा राज्य है दोस्तों? ये है त्रिपुरा। एक तरफ जहां ये भारत के जिस राज्य के साथ सीमा बना रहा है वो है असम के साथ। आइए फिर से एक बार बताता हूं। सबसे पहले नेपाल, नेपाल के बगल में है सिक्किम, नेपाल के वेस्ट में सिक्किम, सिक्किम के वेस्ट में फिर आप देखोगे तो भूटान, भूटान जैसे ही खत्म हो रहा है तो शुरू हो रहा है आपका अरुणाचल प्रदेश। यहीं पर ये वाला क्षेत्र है जहां चाइना के साथ जो हमारी बाउंड्री है, जिसको हम मैकमोहन रेखा के नाम से भी जानते हैं, तो ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। इज इट क्लियर? अरुणाचल प्रदेश, असम से यहां का सबसे बड़ा राज्य है असम, असम के बाद आप देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश से नीचे आओगे तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मिजोरम से आप थोड़ा सा ऊपर के और आएंगे तो मिलेगा आपको त्रिपुरा। कौन सा राज्य है? त्रिपुरा, याद रखिएगा, ठीक। और त्रिपुरा तीन ओर से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। एकमात्र राज्य पूर्वोत्तर भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार माना जाता है, रिपीट कर रहा हूं, पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जो हिमालय का नहीं बल्कि पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार का ईस्टवर्ड एक्सटेंशन माना जाता है, उस राज्य का नाम जानते हैं क्या है? मेघालय। इसी को बोलते हैं शिलोंग का पठार, इसी को बोलते हैं मेघालय मिकिर उच्च भूमि। यहीं पर मेघालय मिकिर उच्च भूमि में ही, इसी मेघालय शिलोंग के पठार में दोस्तों अवस्थित है गारो, खासी, जयंतिया जैसी पहाड़ियां, और उसमें खासी की पहाड़ी पर है मौसिनराम और चेरापूंजी, जहां पर विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा होती है, वो जगह है मौसिनराम। क्लियर? तो मौसिनराम में विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। नेपाल हो गया, भूटान हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये हो गया आपका मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ये स्टेट्स आपको याद रखने हैं। नंबर 1 अरुणाचल, 2 असम, 3 नागालैंड, 4 मणिपुर, 5 मिजोरम, 6 त्रिपुरा और 7वां मेघालय। ये 7 सिस्टर्स आपको याद रखने हैं विद देयर कैपिटल्स। नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजवाल, अगरतला याद रखिए, त्रिपुरा की है अगरतला, और मेघालय शिलोंग, असम दिसपुर, ये याद रखना है। कई बार लोगों से पूछो असम की राजधानी क्या है, तो कहते हैं गुवाहाटी। ध्यान रखना, गलती नहीं कर रहे हैं, असम की कैपिटल क्या है यहां पर? ये दिसपुर। बहुत बेसिक, ठीक है, एकदम बेसिक से चर्चा चल रही है ना। ऐसा हम बड़े बड़े कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, प्रेशर बेल्ट, वायदा पेटियां, पश्चिमी विक्षोभ। असम की कैपिटल पूछो तो कहते हैं गुवाहाटी। ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। बेसिक अंडरस्टैंडिंग किसी भी विषय की ना बहुत जरूरी है। बेस जितना स्ट्रांग होगा उतना ही ज्यादा आपका उस सब्जेक्ट पर फ्यूचर में पकड़ मजबूत रहेगी। तो बेस बहुत मजबूत रखिए। आपको कुछ अगर नहीं आ रहा है ना, बहुत छोटी सी चीज है, आप उसको निश्चित रूप से पूछिए, और कमेंट बॉक्स में पूछिए आप कि सर ये नहीं आता है, आप इस पर एक वीडियो बना दें। हो सकता है वो अक्षांश और देशांतर ही हो, क्यों ना हो, लेकिन आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गए पूर्वोत्तर भारत के राज्य। एक बार मैं फिर से इसको ड्रॉ कर रहा हूं
और फिल करते हैं इसको, स्टेट्स को, कौन कौन से स्टेट अभी तक हमने देखे। आइए, सबसे पहले हमने देखा दोस्तों, ये है आपका लद्दाख, ये है जम्मू कश्मीर, दिस इज हिमाचल प्रदेश, ये है पंजाब, ये है हरियाणा, ये यहां पर है दिल्ली, ये है उत्तराखंड, ये है उत्तर प्रदेश, बगल में उसके यहां पर है बिहार। ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ये है सिक्किम। बिहार के साथ एक राज्य जो जुड़ा हुआ है ये है आपका वेस्ट बंगाल। ध्यान रखिएगा, बिहार के साथ ये राज्य जुड़ा हुआ है। अब ये वेस्ट बंगाल की सीमा देखो यहां तक ये जा रही है, ये यहां तक जा रही है। अब वेस्ट बंगाल, ध्यान रखिएगा, ये वेस्ट बंगाल की सीमा यहां तक जा रही है। वेस्ट बंगाल असम के साथ भी बाउंड्री बना रहा है, देख रहे हैं आप, वेस्ट बंगाल जो है असम के साथ भी बाउंड्री शेयर कर रहा है। ध्यान रखिएगा इस बात को, क्लियर बात, बोलिए, यहां तक क्लैरिटी हो रही। तो वेस्ट बंगाल पे आ गया, ये है आपका राजस्थान, ये हो गया एमपी, ये है गुजरात। दिख रहे हैं ये सारे स्टेट्स, एमपी से ही टूटकर अलग हुआ है 2000 में, वो है छत्तीसगढ़। बिहार से अलग हुआ है वो है झारखंड, याद रखिएगा। यूपी से अलग हुआ है उत्तराखंड। ये जो राज्य है ना दोस्तों, ये राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा रिच मिनरल जोन, बहुत सारे खनिज यहां पर पाए जाते हैं, ठीक है, उड़ीसा में। और उड़ीसा से नीचे आप आएंगे, यहीं पर आपको चिल्का झील मिलती है उड़ीसा में ही, जो भारत की सबसे बड़ी जो है आउटलैंड सॉल्ट वाटर लेक है चिल्का झील, लगून झील का एग्जाम्पल मानते हैं उसको। ये राज्य है आपका आंध्र प्रदेश, और इसी आंध्र प्रदेश राज्य में आपको कोडप्पा क्रम की चट्टानें मिलती हैं। किस क्रम की? कोडप्पा क्रम की चट्टानें मिलती हैं। आंध्र प्रदेश से ही सन 2014 में अलग हुआ था, उसका नाम है, ये है तेलंगाना, ठीक। उड़ीसा याद रखिएगा रिच मिनरल जोन है। माइका शीट्स यानी जो चादरी अभ्रक के विश्व के सबसे बड़े भंडार यहां पर आपको उड़ीसा मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में आपको जो डल्ली राज हीरा की जो माइन है, डल्ली राज हीरा जो माइन है, विश्व की एशिया की सबसे बड़ी सुसज्जित खान है डल्ली राज हीरा। क्या मिलता है? लॉ एस्क के भंडार है यहां पर। छत्तीसगढ़ में लॉ एस्क के भंडार हैं, छत्तीसगढ़ में कोयले के भंडार हैं, ठीक है। दुर्ग है यहां पर, डल्ली राज हीरा है। उड़ीसा है, मयूरभंज है यहां पर। ये वेस्ट बंगाल चले जाइए, रानीगंज है, ये सब कोयले के, यहां पर कोयले के, लॉ एस्क के ढेर सारे यहां पर भंडार आपको मिलते हैं। कोयला भी मिल रहा है, लॉ एस्क भी मिल रहा है। तो जहां पर कोयला यानी आयरन, लोहा यानी आयरन, कोयला, ये दोनों जहां पर मिल रहे होंगे तो वहां पर स्टील प्लांट लगेगा कि नहीं। अब देखो जमशेदपुर, झारखंड में जमशेदपुर है, और झारखंड में जमशेदपुर में टाटा का स्टील प्लांट 1907 में एस्टैब्लिश हुआ था। क्यों? क्योंकि लोहा भी है और कोयला भी है, लोहा कोयला दोनों मिल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में भी भंडार है लोहे के भी और कोयले के भी, उड़ीसा में भी लोहा कोयला दोनों मिलता है, झारखंड में भी यही सिनेरियो है, और वेस्ट बंगाल में भी। आइए बात करते हैं यहां दोस्तों, ये है महाराष्ट्र, ठीक। ये है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जैसे भंडारा है, रत्नागिरी है, ये कुछ क्षेत्र बड़े प्रसिद्ध हैं। और ये जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में बालाघाट है, छिंदवाड़ा है, बालाघाट है, यहाँ पर मलाज खंड है, यहाँ पर मैग्नीज और तांबे के खूब भंडार मिलते हैं। राजस्थान में भी तांबा मिलता है, राजस्थान में चांदी भी मिलता है, राजस्थान में जिंक के भी खूब भंडार हैं। जावर की खान है, मकराना की खान है, मार्बल राजस्थान में मिलता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा धात्विक खनिजों में समृद्ध राज्य नहीं है, ठीक। महाराष्ट्र के बाद इतना तो देख लिया आपने। इस राज्य को देखोगे तो ये है छोटा सा स्टेट हमारा गोवा। गोवा के बाद ये राज्य है हमारा, दिस इज कर्नाटका। कर्नाटका के बाद ये यहां पर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के साथ साथ ये यहां पर है केरल, ठीक। तमिलनाडु और केरल, ये जो तमिलनाडु स्टेट है, गन्ना, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाए पर हेक्टेयर प्रोडक्शन गन्ने का सबसे ज्यादा कहां होता है? यूपी में नहीं है। यूपी में गन्ने का मैक्सिमम प्रोडक्शन है, बट अगर पर हेक्टेयर प्रोडक्शन की बात करें तो दोस्तों पर हेक्टेयर गन्ने का सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो तमिलनाडु स्टेट में है। इस बात को आपको याद रखना है। इधर आप देखेंगे तो कर्नाटका में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जहां सोने के भंडार है, KGF कोलार गोल्ड फील्ड, हट्टी माइन है, यहां पर कोयले के भंडार, सोने के भंडार मिलते हैं। आंध्र प्रदेश ऑल्सो रिच इन मिनरल्स। तेलंगाना में भी इसी तरीके से है, ठीक है। केरला एक ऐसा राज्य है जहां ये जो केरला, ये मालाबार तट है, और यहीं पर ध्यान रखिएगा मालाबार तट है, और यहीं पर केरला राज्य में मोनोजाइट सैंड मिलते हैं। मोनोजाइट सैंड में थोरियम के निक्षेप मिलते हैं। मोनोजाइट सैंड है, आणविक खनिजों से युक्त है, और उसी मोनोजाइट सैंड में भारत में थोरियम के भंडार मिलते हैं, याद रखिएगा केरला, ठीक। इसी तरीके से झारखंड में जादूगोड़ा माइन है, झारखंड में जादूगोड़ा माइन है जहां पर यूरेनियम के भंडार है, ठीक। उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, यह है ललितपुर। ललितपुर में भी यूरेनियम के भंडार मिलते हैं। तो ऊपर वाले स्टेट हो गए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड। और इधर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हमने देख लिए दोस्तों, ये है असम, ये है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नाग के बाद मणि के बाद फिर आते हैं
मीजो के बाद है दोस्तों ये त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद ये है आपका यहां पर मेघालय, और यहां पर ये सिक्किम तो खैर है ही है। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पूरे राज्य में अपनाने वाला भारत का सबसे पहला राज्य यही था, सिक्किम। ठीक, तो ये भारत का पॉलिटिकल मैप है, इसको बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए कौन सा स्टेट किसके पास है, कहां किसके साथ बाउंड्री शेयर हो रही है। तो अक्सर जो कंफ्यूजन होता है ना बच्चों को, वो होता है दोस्तों यहां पर, इस वाले रीजन में। आइए इसको एक बार फिर से माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं। महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरल। ठीक, इसको अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये हमने यहां पर ये मैप बनाया, और इस मैप में आप देख लीजिए एक बार थोड़ा फोकस करके, यहां पर आप देख रहे हैं ये है आपका केरल। ठीक है, केरल के साथ यहीं पर दोस्तों ये राज्य है आपका जिसको बोलते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु के साथ ये जो राज्य है ये है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ऊपर में ही ऐसे यहां पर है ये तेलंगाना। यहां पर दोस्तों ये राज्य है, इसको बोलते हैं ये है कर्नाटक। यहीं पर है आपका ये गोवा, और गोवा के बाद ये पूरा आपका जो एरिया दिख रहा है ये है पूरा आपका महाराष्ट्र। फिर यहीं पर आप देखेंगे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, जहां पर देखिएगा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ ये बाउंड्री बनाता हुआ ये आपको पूरा राज्य मिल रहा है देखने को। ये यहां पर है आपका उड़ीसा, ये उड़ीसा राज्य। तो दक्षिण भारत का कौन सा राज्य कहां है पता होना चाहिए। तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, गोवा है। ठीक, ये मैप आपके दिमाग में एकदम स्पष्ट होना चाहिए। यहां तक किसी कोई समस्या हो तो बताएं। ठीक, आगे अगर बढ़े इसी क्रम में, तो ये एक सेपरेट मैप है, यहां पर सेपरेट मैप है। अरुणाचल प्रदेश देख लीजिए, लार्जर मैप है ये, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, नामचा बरवा पर्वत है यहीं पर, जहां पे हिमालय पर्वत का विस्तार है, और ये हिमालय पर्वत ऐसे ये घूम गया यहां पर ये ऐसे, और ये जो घूम गया हिमालय पर्वत यहां पर इसको बोलते हैं अराकान योमा, अराकान योमा। ठीक है, असम दिखाई दे रहा है आपको, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से असम के मैदान का निर्माण हुआ है। रैंप वैली का एग्जाम्पल है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, रैंप घाटी का एग्जाम्पल है। मेघालय को मैंने आपको बताया है, मेघालय पेनिनसुलर प्लेट्यू का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन है। मेघालय प्रायद्वीपीय भारत के पठार का पूर्वोत्तर विस्तार है, और यहीं पर है गारो खासी जयंती है, जिसमें खासी की पहाड़ी पर मिलता है मौसिनराम, जहां पर विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। आइए उसके बाद आप देख रहे हैं तो अरुणाचल से नीचे उतरेंगे तो यहां पर मिल जाएगा ये नागालैंड, मणिपुर के बाद यहां पर मिजोरम। ये मणिपुर राज्य है दोस्तों, यहीं पर लोकटक झील है, और यहीं पर भारत का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क केवुल लामजाओ, केवुल लामजाओ इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन इंडिया सिचुएटेड इन द मणिपुर स्टेट। ठीक है, और यहां पर आप देख रहे हैं मिजोरम में ही लुसाई और ब्लू माउंटेन्स पहाड़ियां हैं। मैप पहाड़ों वाले मैप में हम इसको देखेंगे। यहां पर ये आपका त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसको देख लीजिए एक बार। ठीक, आइए इस पर जरा आप मुझे फिल करके बताइए क्या कौन कौन सा स्टेट आपको कहां दिख रहा है। थोड़ा प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। कौन कौन सा स्टेट कहां पर आपको दिखाई दे रहा है बताएं। क्या आपको ये ऐसा है, क्या आपको ये पता है कि ये लद्दाख है, ये हमारा जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख हो गया, ये जम्मू कश्मीर हो गया, है ना। लद्दाख जम्मू कश्मीर के बाद ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश, ये यहां पर है उत्तराखंड। ठीक, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड राज्य। ये कौन सा स्टेट है अलग से दिख रहा है, ये है सिक्किम। ये कौन सा है, ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इधर देखें आप तो पूर्वोत्तर भारत का मैप है, ये तो खैर भूटान हो गया, भूटान हो गया। कमेंट बॉक्स में बताइए 1 2 और ये 3, तीसरा ये कौन सा स्टेट है बताइए जल्दी से, ये कौन सा स्टेट है। ध्यान रखना दोस्तों, ये है आपका स्टेट जिसको हम कहते हैं, ये है वेस्ट बंगाल। ठीक है, अगेन दिस इज अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश है। ये जो राज्य फैला हुआ, अब आप देखो यहां पर असम का शेप देखो आप कैसा है, असम का शेप देख लीजिए आप, असम का शेप कुछ इस तरीके का है, ये ऐसा शेप है असम का। ठीक है, असम। ठीक, और यहीं पर असम के नीचे ये वाला जो रीजन है, यहीं पर है मेघालय। ये जो हिस्सा है यही त्रिपुरा का जो एक हिस्सा जो टच हो रहा है इससे। फिर यहां पर नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जैसे राज्य हैं। तो एकदम मैप की माध्यम से क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन सा स्टेट पर्टिकुलरली
कहां पर सिचुएटेड है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर क्या, बताएं जल्दी से फटाफट से। सो आप देखोगे कि नॉर्थ ईस्ट का जो मैप है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। नॉर्थ ईस्ट का मैप एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला इसमें हम डिस्कस करते हैं, क्या लिखा हुआ है सामने देखिए, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आईएसटी। भारत का लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन, भारत का लैटिट्यूड, सुनने का बहुत ध्यान से, भारत का लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन, भारत का लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन, भारत का में लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन के साथ साथ जो ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है यानी जो कर्क रेखा है वो भारत में कहां से गुजर रही है, प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा जो भारत के जो सारे पॉइंट्स हैं इसको मैप के माध्यम से समझते हैं। अभी तक आपने पूरा मैप देख लिया, अब आप देखोगे जो इंडिया का जो एक्सपेंशन है वो कुछ इस तरीके से है। अब देखिएगा सबसे पहले 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड, और 6 डिग्री 4 मिनट जो नॉर्दर्न लैटिट्यूड है वो ये है तुम्हारा अंडमान निकोबार। तो मेनलैंड हमारा शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से, जाता है कहां पर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड तक, ये पूरा मेनलैंड हो गया। नाउ अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन की बात करें इंडिया के, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड तक इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन है। और ये टोटल जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन है, ये भी लिख देता हूं यहां पर, लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सपेंशन है वो है ऑलमोस्ट 29 डिग्री का। कितना डिग्री है? ऑलमोस्ट 29 डिग्री। इनफैक्ट जो लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन है वो भी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 8.4 और 37.6 इसको माइनस करोगे तो वो भी 29 डिग्री के आसपास आपका निकल कर आ रहा है। नाउ अगर आप इंडिया के चारों तरफ के पॉइंट्स देखना चाहो तो सबसे पहले ये वाला जो रीजन है जिसको हम कह रहे हैं ये है लद्दाख। अभी आपको मैंने स्टेट सारे दिखाए, लद्दाख में ये है आपका इंदिरा कॉल नाम का पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट कहां पर है? लद्दाख में काराकोरम रेंज। यहां पर 3 रेंज है, काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर। आपको आगे वाली क्लासेस में एक्सप्लेन करूंगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ये है इंदिरा कॉल लद्दाख में काराकोरम रेंज पर, ठीक है। यहां पर सियाचिन मुस्तांग नाम का प्लेस है और इसी सियाचिन मुस्तांग में इंदिरा कॉल है और भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, राइट। नाउ नीचे आ जाओ, इंदिरा कॉल एंड दिस इज इंदिरा पॉइंट। लेकिन इंदिरा पॉइंट कहां पर है? इंदिरा पॉइंट है 6 डिग्री 4 मिनट, ध्यान रखिएगा। इंदिरा पॉइंट है 6 डिग्री 4 मिनट जो हमारा नॉर्दर्न लैटिट्यूड है, यहां पर है इंदिरा पॉइंट। 1985 में इसका नाम रखा गया था इंदिरा पॉइंट आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ये रखा गया था इसका पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इसके पहले इसको पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते थे, इसके पहले इसको पिग्मेलियन पॉइंट। और दूसरा यहीं पर है आपका एक पार्सन्स पॉइंट, पार्सन्स पॉइंट पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते थे। है कहां पर? अंडमान निकोबार तो बहुत बड़ा है ना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो ग्रेट निकोबार है सबसे लास्ट में, जो ग्रेट निकोबार है वहां पर है आपका इंदिरा पॉइंट। बट ड्रॉन्ड इन द सुनामी, यानी जो 2004 में जो भारत में सुनामी आई थी, उस सुनामी में ये पॉइंट जो इंदिरा पॉइंट है वो सबमर्ज हो गया है, ड्रॉन बाय द सुनामी इन 2004, राइट। इसको हम याद रखिएगा कैंपबेल बे यानी कैंपबेल की खाड़ी के नाम से भी इसको जानते हैं। अगर आप देखें सबसे जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, ईस्ट मोस्ट पॉइंट इंडिया का, वो है किबिथू। किबिथू कहां पर है भाई? तो किबिथू है अरुणाचल प्रदेश में, लाइज इन द मिश्मी हिल्स। ये आपने पहले कभी पढ़ा होगा नहीं, मुझे पता नहीं है। जैसे यहां पर अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग पहाड़ियां हैं, जैसे डाफला है, मिरी है, अबोर है, मिश्मी है, ठीक। तो ये जो मिश्मी की जो पहाड़ी है ना, मिश्मी की जो पहाड़ी, इसी मिश्मी की पहाड़ी पर किबिथू नाम की जगह अवस्थित है। यहां पर ना अजवान डिस्ट्रिक्ट है, अंजवा डिस्ट्रिक्ट है, अंजवा डिस्ट्रिक्ट, अंजवा डिस्ट्रिक्ट में ये किबिथू नाम की जगह है। सबसे लास्ट ईस्ट पॉइंट है इंडिया का। दूसरी बात, लोहित रिवर यहीं से एंटर करती है। लोहित किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। लोहित, दिबांग, दिहांग, सुबनसिरी, धनसिरी, पुथिमारी, पगलादिया, जिया भरेली, they all are the Manas, Tipkai, Sankosh, they all are the tributaries of Brahmaputra river, and one of the tributary of Brahmaputra is Lohit, which is entering in India from the Kibithu. Kibithu situated है मिश्मी हिल्स पर, इस बात को याद रखना है। अंजवा डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश में। नाउ इस तरफ आ जाइए आप, गुजरात में हम देख लेते हैं। तो गुजरात में सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट डेफिनेटली गुजरात में ही होगा। तो गुजरात में गुहार मोती नाम का एक पॉइंट है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, वहां पर एक गुहार मोती पॉइंट। ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन। नॉर्थ से साउथ की अगर डिस्टेंस देखें तो 3214 किलोमीटर है। ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस देखोगे तो 2933 किलोमीटर की डिस्टेंस है, इस बात को भी याद रखना है। तो ये हमने लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन देखा। इसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब बात कर लें कि हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की जरा बात कर लेते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तो बात हम करेंगे यहां पर, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का इंडिया से कोई लेना देना है ही नहीं। तो यहां पर हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कर्क रेखा की। आप सब जानते हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी जो कर्क रेखा है, भारत में 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। नंबर 1 गुजरात, सबसे जो कम जो एक्सपेंशन है जिस स्टेट में कर्क रेखा का, वो है राजस्थान। तो गुजरात, ये जो डॉट बना हुआ है ये जानते हैं क्या है? ये है अहमदाबाद। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, यही मैप की जो इंपॉर्टेंस है कि आपने कितना बारीकी से अध्ययन किया है, कितना बारीकी से मैप को ऑब्जर्व किया है। तो कर्क रेखा के ठीक साउथ में है अहमदाबाद, ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा कर्क रेखा के नॉर्थ में है क्या? नो। हाँ, उदयपुर वगैरह है, ये सब कर्क रेखा के नॉर्थ में। दूसरा आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, ये शहर कौन सा है? इस शहर का नाम है भोपाल। ये है मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल, और ये है अहमदाबाद। अहमदाबाद, ठीक, ये है अहमदाबाद और ये भोपाल। तो गुजरात, मध्य प्रदेश, उसके बाद अगली गुजर रही है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जहां पर इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है, यानी भारत की जो मानक समय रेखा है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये दोनों जो है यहां पर आकर मिल रहे, इस पॉइंट पर मिल रही। ये जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट है, कोरिया नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में, कोरिया जिला। ठीक, तो कोरिया नाम की एक डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में, जहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री जो ईस्टर्न लैटिट्यूड है, दोनों यहां पर मिल रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के बाद अगला झारखंड। रांची जो शहर है वो एग्जैक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सिचुएटेड है। ये है रांची, रांची एग्जैक्टली यहीं पर सिचुएटेड है, यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, ये है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद नॉर्थ ईस्ट के 2 स्टेट, त्रिपुरा और दूसरा मिजोरम। त्रिपुरा और दूसरा, मुद्दे की बात क्या है समझ लीजिए जरा ध्यान से। मुद्दे की बात यह है, कोरिया डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ इज वेयर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन इंटरसेक्ट। ये बात मैंने आपको बताई। दूसरा पॉइंट ये है उदयपुर सिटी, ध्यान रखिएगा, ये उदयपुर सिटी जो है ये राजस्थान की उदयपुर सिटी नहीं है। उदयपुर सिटी इन त्रिपुरा, उदयपुर सिटी इन द त्रिपुरा इज द नियरेस्ट सिटी टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। त्रिपुरा में जो उदयपुर सिटी है, उदयपुर सिटी इज द नियरेस्ट सिटी टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, दैट्स व्हाई इवन दो उदयपुर इज इन द नॉर्थ ईस्ट, इट इज द वेरी हॉट प्लेस इन द समर सीजन। त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट में है, जबकि वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी है, हार्श समर नहीं होता है, हॉट क्लाइमेट नहीं होता है, उसके बावजूद भी यहां पर त्रिपुरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के निकट है, इसलिए वो बहुत हॉट प्लेस है, याद रखना है आपको। नाउ अगर आईएसटी की बात करें, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन की बात करें, तो क्या फैक्ट पता होना चाहिए। 82.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, नैनी मिर्जापुर दोनों उत्तर प्रदेश में है जहां से गुजर रही है। 5 स्टेट से पास हो रही है, ये 5 स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं। 5 आवर 30 मिनट अहेड ऑफ जीएमटी, 5 आवर 30 मिनट्स अहेड ऑफ जीएमटी। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी जरा दोस्तों देख लेते हैं। आप देखोगे ये है अर्थ, ठीक है, और इस अर्थ में यहां पर आप देख रहे हैं दिस इज 0 डिग्री, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जिसको हम कहते हैं जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी इसको हम कहते हैं। ठीक है, जीएमटी कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, और ये लंदन में जीएमटी है, वहां से गुजर रही है। ठीक है, दूसरी बात यहां पर मैं ड्रॉ कर देता हूं इक्वेटर। ठीक, ये हो गई इक्वेटोरियल लाइन एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि हम समझ सकें जो मैं समझाना चाह रहा हूं। और अब आप देखोगे यहां पर ये भारत यहां पर सिचुएटेड है। ठीक है, भारत यहां पर सिचुएटेड है, कर्क रेखा यहीं से गुजर रही है, और ये जो रेखा है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, इसको ठीक, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा
ये यहां से पास हो रही है। एटी टू एंड हाफ ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो 82 एंड हाफ ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री जीएमटी और 82 एंड हाफ जो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है टोटल 330 मिनट की, एंड 330 मिनट इज 5 आवर्स 30 मिनट, 5 आवर 30 मिनट, क्योंकि आपको पता है ये 360 डिग्री जो रोटेट होता है उसमें 24 आवर्स का समय लगता है। ठीक है, 23 घंटे 56 मिनट लिखा रहता है कहीं कहीं, 4 सेकेंड, लेकिन आप मान के चलो 24 घंटे में उसको पूरा होने में समय लगता है। तो 24 घंटे में पूरा होने में समय लगता है, उसी हिसाब से आप सोचो कि कितना डिग्री ट्रैवल करना है। 0 से 82.5 ट्रैवल करना है। 0 से कितना, 82.5, और 1 डिग्री ट्रैवल करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 0 से 82.5 ट्रैवल करना है तो 330 मिनट का समय लगेगा। इसलिए कहा जाता है कि जो इंडिया है ना, इंडिया है वो कितना आगे है इससे, जीएमटी से 5.5 घंटे जीएमटी से आगे है। इसलिए समय, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर लंदन में इट इज 12 PM, तो इंडिया में हो रहे होंगे 5:30 PM, क्योंकि हमारा जो टाइम चलता है वो जीएमटी प्लस 5 आवर 30 मिनट, जीएमटी प्लस 5 आवर, जीएमटी में जो समय हो रहा है उससे 5 घंटे 30 मिनट ऐड कर दीजिए, वो टाइम इंडिया में हो रहा है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आप जरा देख लीजिए ये मैप एक और मैंने यहां पर शामिल किया है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, त्रिपुरा और मिजोरम ये सारे स्टेट्स है जहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है। मिजोरम में ये जगह का नाम है जहां से पास हो रही है। ठीक है, उसके बाद लैटिट्यूड कितने डिग्री पर है। त्रिपुरा में वो जगह है उदयपुरा, वो जगह है कौन सी, उदयपुरा, 23 डिग्री 53 मिनट, और कर्क रेखा एग्जैक्टली कहां पर है, 23.5, 23.5, और ये कहां है 23.53। सो विच वन इज द नियरेस्ट, विच वन इज द नियरेस्ट, उदयपुर सबसे नियरेस्ट है। ठीक है ना। फिर वेस्ट बंगाल में कृष्णानगर 23.4, झारखंड लोहारदगा 23.4, छत्तीसगढ़ सोनहट, छत्तीसगढ़ में सोनहट 23.47, मध्य प्रदेश शाजापुर 23.43, राजस्थान में है कालिंजरा 23.43, गुजरात में है जाजडान। ये प्लेसेस आपको याद रखने हैं। अगर हम इसी तरीके से विश्व में देख लें कि विश्व में कर्क रेखा कहां से गुजर रही है, तो वर्ल्ड मैप को अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड मैप में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पासिंग थ्रू मैक्सिको। ठीक है, यहां से एक तो गुजर रही है, मैक्सिको से गुजर रही है, नंबर 1, मैक्सिको के बाद मैक्सिको से पास हो रही है, दूसरा बहामास से पास हो रही है, वेस्टर्न सहारा से पास हो रही है, मॉरिटियाना, ये सब अफ्रीका के देश हैं, है ना। माली हो गया, नाइजर हो गया, अल्जीरिया हो गया, लीबिया हो गया, इजिप्ट हो गया, यहाँ सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, इधर ओमान हो गया, इंडिया से पास हो ही रही है ना। इधर आप देख रहे हो तो ये इधर बांग्लादेश से पास हो रही है। ठीक है, ये है बांग्लादेश, बांग्लादेश से पास हो रही है, यहाँ पर म्यांमार से भी पास हो रही है, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये सारे देश हैं जहां ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा पास हो रही है। भारत में से कर्क रेखा पास हो रही है, और जब कर्क रेखा भारत से पास हो रही है तो एक मैप और मैं बना के यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा, जरा इसको भी जरा थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा। ठीक है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड दोस्तों दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो कर्क रेखा है, ये बेसिकली इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये है तुम्हारा
ये वाला जो जोन है, इस जोन को हम जानते हो क्या बोलते हैं, ये वाला जो जोन है, ये इसको लिख देता हूं 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड। ये वाला जो जोन है इसको हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। कैसा है ये? ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक है। और ये वाला क्षेत्र क्या है 23.5 के ऊपर, इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन, ठीक। तो 23.5 से ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट तक वाला जो क्षेत्र है ये है आपका सब ट्रॉपिकल, और ये जो क्षेत्र है 8 डिग्री 4 मिनट वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ये है उष्ण कटिबंध, ये है उपोष्ण कटिबंध, ध्यान रखिएगा इस बात को। नीचे वाला उष्ण कटिबंध है, ऊपर वाला कहलाता है उपोष्ण कटिबंध। इसीलिए जो भारत की जो जलवायु है, इसलिए भारत की जो जलवायु है कैसी जलवायु कहलाती है? ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट है इंडिया का, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम इंटरनेशनल फ्रंटियर्स की। इंटरनेशनल फ्रंटियर्स का मतलब कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां से भारत की सीमा टच हो रही है, स्पर्श हो रही है। आइए इसको आप देखोगे जरा ध्यान से, तो मैंने इसको जितने भी आप कंटेंट देख रहे हो ये खुद मेरे द्वारा तैयार किया गया है, और इसमें आप देखेंगे कि सबसे जो बड़ी जो सीमा हमारी है वो किसके साथ है? ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे बड़ी जो सीमा है, भारत की दोस्तों जो सबसे बड़ी सीमा है वो किसके साथ है? वो बांग्लादेश के साथ है। इंडो बांग्लादेश 4096 किलोमीटर की बाउंड्री है बांग्लादेश के साथ, क्लियर। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ। दूसरे नंबर पर आप देखोगे तो जो हमारी सबसे बड़ी सीमा है वो 3488 किलोमीटर के साथ, 3488 किलोमीटर इंडो शीनो बॉर्डर कहते हैं, यानी जो चाइना के साथ जो हमारी बाउंड्री है वो कितनी है? 3488 किलोमीटर्स, राइट। तीसरे नंबर पर आप बाउंड्री देखोगे तो वो बाउंड्री हमारी है पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान के साथ जो हमारी बाउंड्री है वो 3323 किलोमीटर्स की बाउंड्री है पाकिस्तान के साथ। ये देख रहे हैं आप, पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री है इसी को हम कहते हैं रेड क्लिफ, इसी को हम कहते हैं ये रेड क्लिफ के द्वारा डिसाइड की गई थी, इसको रेड क्लिफ बोलते हैं। चाइना के साथ जो ये वाली जो बाउंड्री है, यहां पर जो आप चाइना के साथ बाउंड्री, ये पूरी रेड वाली बाउंड्री चाइना के साथ है, ये फिर ये इधर, और ये चूंकि ये पूरा यहां पर कौन सा क्षेत्र है, यहां पर ये तिब्बतन रीजन है। ये वाली जो बाउंड्री है अरुणाचल प्रदेश में, इसी को कहते हैं मैकमोहन रेखा। यही है तुम्हारी मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन, ठीक, क्लियर, रेड क्लिफ। फिर चौथे नंबर पर आप देखोगे तो बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी, उसके बाद फिर चाइना, उसके बाद पाकिस्तान। नाउ अब आप देखिए जो अगली जो हमारी बाउंड्री है, इंडो म्यांमार नहीं, इंडो नेपाल बाउंड्री देखो, 1751 किलोमीटर की सीमा है, यानी नेपाल के साथ जो हमारी बाउंड्री है वो 1751 किलोमीटर की सीमा है, ठीक है। ये स्टेट, अभी मैं आपसे स्टेट भी पूछूंगा कि कौन कौन से स्टेट की भी बाउंड्री टच हो रही है नेपाल के साथ, कौन से स्टेट बाउंड्री शेयर कर रहे हैं भूटान के साथ, है ना, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। 5वें नंबर पर आप देखोगे तो नेपाल के साथ अगला राज्य कौन सा है? नेपाल के बाद म्यांमार, नेपाल के बाद म्यांमार देखोगे तो आप 1643 किलोमीटर की बाउंड्री है म्यांमार के साथ। नाउ म्यांमार के बाद अगले नंबर पर आती है बाउंड्री हमारी भूटान के साथ। भूटान के साथ बाउंड्री बहुत बड़ी नहीं है, भूटान के साथ बाउंड्री है 699 किलोमीटर की, तो 699 किलोमीटर की बाउंड्री भूटान के साथ। और 8वें नंबर पर जो बाउंड्री आती है, एकदम बेसिक से चल रही ज्योग्राफी, मैंने आपको कहा इस सीरीज का नाम ही है शून्य से शिखर तक, और शून्य से शिखर तक का मतलब एकदम बेस टू टॉप चलेंगे, है ना, एकदम बेसिक से, ठीक। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा यार ये तो हमको आता, हम क्यों पढ़े? भाई ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो ज्योग्राफी को एकदम बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि ज्योग्राफी में उनकी एकदम कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहे। बहुत सारे मैंने कहा बच्चों को अभी नॉलेज नहीं है इंडिया के मैपिंग को लेकर। इस क्लास में मैं थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं बल्कि इनफैक्ट इंडिया की ज्योग्राफी को कवर करूंगा
मैप के माध्यम से, ताकि आपकी मैप देखने की हैबिट पड़े, क्योंकि एग्जाम में मैप्स के थ्रू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी स्टेट पीसेस देखो आप, मैप के थ्रू क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे वहां पर गलती करते हैं। 699 किलोमीटर, और उसके बाद फिर अफगानिस्तान, 67 अफगानिस्तान। ध्यान रखना है जो श्रीलंका है, श्रीलंका के साथ हमारी डायरेक्ट कोई बाउंड्री टच नहीं हो रही है ना, श्रीलंका के साथ हमारी कोई बाउंड्री टच नहीं हो रही है। अफगानिस्तान के साथ बहुत छोटी सी बाउंड्री है, केवल 106 किलोमीटर की, 106 किलोमीटर की बाउंड्री है अफगानिस्तान के साथ। श्रीलंका के साथ कोई भी हमारी बाउंड्री टच नहीं हो रही। हाँ, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है, पाकिस्तान के साथ हमारी लैंड बाउंड्री भी है और लैंड के साथ साथ ओशन यानी मराइन बाउंड्री भी है। ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र देख रहे हैं, लैंड बाउंड्री भी है, ओशनिक बाउंड्री भी है। फिर अगर आप देखोगे तो इंडिया की जो कोस्टल बाउंड्री है, सुनिएगा जरा ध्यान से, इंडिया की जो कोस्टल बाउंड्री है वो 7516 किलोमीटर की है, 7516 किलोमीटर की है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई और उसने कहा कि इंडिया की जो बाउंड्री है ये 1970 में कैलकुलेट की गई थी, 1970 में इसको कैलकुलेट किया गया था, तब 7551 थी। लेकिन अब रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो लगभग 11,000 किलोमीटर हो चुकी है। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने इसमें ये जो अंदर वाले जो क्रीक्स हैं उसको भी काउंट किया है, जो एस्चुरी हैं उसको भी शामिल कर लिया है, जो लगून है उसको भी शामिल कर लिया है। इसलिए अब जो हमारी जो सीमा है वो लगभग 48% की इसमें वृद्धि हुई है। 48% की वृद्धि हुई, तो आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि अरे सर भारत का क्षेत्रफल तो 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, फिर क्षेत्रफल भी बढ़ जाना चाहिए। नहीं, क्षेत्रफल उतना ही है, बाउंड्री फिर कैसे बढ़ गई? 7516 में 48% की ग्रोथ हो गई, लगभग 11,000 कैसे हो गई किलोमीटर? क्योंकि अब हमने उसमें क्रीक्स को भी काउंट कर लिया, एस्चुरीज को भी काउंट कर लिया, जो डेल्टा जो बन रहे हैं उसको भी काउंट कर लिया, तो अंदर अंदर जाके भी हमने काउंट किया, इसलिए हमारी 48% उसमें वृद्धि हुई, तो सीमा बढ़ चुकी है। ठीक है ना? तो ये याद रखना है, 7516 किलोमीटर की हमारी सीमा है, तटीय सीमा। आइए अब जरा स्टेट वाइज अगर देखें, आप स्टेट वाइज देखें कि भूटान के साथ, ध्यान रखिएगा, भूटान के साथ कौन कौन से, भूटान के साथ कौन कौन से राज्य की सीमा लग रही है। ये भूटान दिख रहा है आपको, ठीक है? तो भूटान के साथ कौन कौन से राज्य की सीमा लग रही है, ध्यान रखिएगा। नंबर 1, भूटान के साथ जो बाउंड्री टच हो रही है वो एक तो है उसमें सिक्किम। ऑब्जर्व करिए, ये भूटान है, इसके वेस्ट में सिक्किम, सिक्किम के साथ दूसरा क्या है? अरुणाचल प्रदेश। दूसरा क्या है? अरुणाचल प्रदेश। क्या भूटान की असम के साथ सीमा लग रही है? जी हां, लग रही है। क्या भूटान की वेस्ट बंगाल के साथ सीमा लग रही है? ये देखिए, भूटान की वेस्ट बंगाल के साथ भी सीमा लग रही है। तो एक हो गया आपका। कई लोग इसके लिए ट्रिक ढूंढते कि सर ट्रिक बता दिया। अरे ट्रिक व्रिक क्या करोगे भाई, ट्रिक व्रिक चलती है सब ये जो वनडे एग्जाम्स हैं, है ना। यहां सिविल सर्विसेज में आपको कॉन्सेप्ट देखो, मैप देखो, चूंकि मेंस में तो मैप बनाना ही पड़ेगा। फिर असम के साथ साथ आप देख रहे हैं हमारी सीमा वेस्ट बंगाल के साथ भी भूटान की बाउंड्री टच हो रही है। तो असम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान के साथ हमारी टच हो रही है। यहीं पर याद रखिएगा, वो जो डोकलाम जो डिस्प्यूट था वो इसी भूटान, सिक्किम और वही तिब्बत वाला जो ट्राई जंक्शन है नेपाल वाला, इसी ट्राई जंक्शन पे था ना। बांग्लादेश की अगर हम बात कर लें, बांग्लादेश की सीमा भारत की सबसे बड़ी अगर इंटरनेशनल फ्रंटियर है तो वो बांग्लादेश का है। अब देखें इधर बांग्लादेश में कौन कौन से स्टेट शामिल हैं। तो बांग्लादेश में सबसे पहले अगर इधर आप देखें तो क्या आपको सिक्किम दिखाई दे रहा है? जी हां, सिक्किम के साथ बाउंड्री टच हो रही है, ये बांग्लादेश है, सिक्किम के साथ बाउंड्री टच हो रही है। क्या बांग्लादेश की बिहार के साथ हो रही है? यस। बिहार, क्या बांग्लादेश की सीमा वेस्ट बंगाल के साथ हो रही है? जी हां, वेस्ट बंगाल के साथ भी हो रही है। क्या बांग्लादेश की सीमा असम के साथ हो रही है? यस, असम के साथ हो रही है। क्या मेघालय के साथ हो रही है? जी हां, मेघालय के साथ हो रही है। क्या बांग्लादेश की सीमा मिजोरम और त्रिपुरा के साथ हो रही है? त्रिपुरा तो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी। तो त्रिपुरा एंड मिजोरम, मिजो एंड त्रिपुरा, त्रिपुरा तो 3 साइड से सराउंडेड है,
त्रिपुरा को आप देखेंगे तो त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है ना। तो 4096 किलोमीटर की बाउंड्री है। बांग्लादेश के साथ हमारा जो लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट था 2015 में सवे संविधान 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से उसको हमने रिजॉल्व कर लिया था। बांग्लादेश के साथ जो हमारा लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट था उसको हमने रिजॉल्व किया। तो वेस्ट बंगाल की सीमा, इतनी बड़ी सीमा वेस्ट बंगाल के साथ है, उधर सिक्किम के साथ है, इधर आसाम के साथ है, मेघालय के साथ है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, इन राज्यों के साथ सीमा वेस्ट बंगाल, सिक्किम और इन राज्यों के साथ सीमा मिल रही है। नाउ नेक्स्ट इसके बाद आप देखोगे तो भूटान के साथ हम बात करते हैं। इंडिया म्यांमार बॉर्डर, तो इंडिया म्यांमार बॉर्डर में एक तो सबसे बड़ी बॉर्डर तो हमारी है किसमें साथ, देख लो इधर आप दिखाई दे रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर की सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ। अरुणाचल प्रदेश के साथ म्यांमार की बात हो रही है। अरुणाचल प्रदेश के बाद आप देखोगे तो जो अगली सीमा है वो किसके साथ है, वो नागालैंड। नागालैंड के साथ आप देखोगे 215 किलोमीटर की। नागालैंड के बाद नागा मणि मिजोरम, नागा के बाद अब देखो हमने स्टेट पहले देख लिया, अभी तो स्टेट देख लिए, तो स्टेट देखने के साथ साथ आपकी ये भी क्लैरिटी हो गई कि नागालैंड के नीचे मणिपुर है, मणिपुर के नीचे फिर मिजोरम है और उसके वेस्ट में फिर है त्रिपुरा, ठीक है। तो इंडिया म्यांमार बॉर्डर लगभग 1643 किलोमीटर का ये इंडिया और म्यांमार का ये बॉर्डर है, इसको याद रखना है, ठीक। ऐसा कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन हाँ, अब हम नेपाल की बात करें अगर, तो 1751 किलोमीटर की बाउंड्री, इंडियन स्टेट शेयरिंग बॉर्डर विद द नेपाल। तो कौन कौन से इंडियन स्टेट्स हैं जो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं सर? सबसे पहले आप देखोगे तो ये नेपाल के साथ वेस्ट में जो बॉर्डर शेयर कर रहा है वो है उत्तराखंड। फिर एक लंबी सीमा साझा हो रही है उत्तर प्रदेश के साथ। देन नॉट टू फॉरगेट द बिहार, बिहार के साथ भी एक सीमा साझा हो रही है। अब मुद्दे की बात, सिक्किम के साथ तो है ही सीमा, सिक्किम के साथ तो बाउंड्री शेयर हो ही रही है। क्या वेस्ट बंगाल की भी सीमा नेपाल के साथ मिल रही है? डेफिनेटली, देख लो आप चाहे इस वाले मैप में भी देख लें, इस वाले मैप में, तो ये आप देखेंगे ये वेस्ट बंगाल की सीमा ये नेपाल के साथ भी मिल रही है। तो वेस्ट बंगाल की सीमा बांग्लादेश के साथ, वेस्ट बंगाल की सीमा नेपाल के साथ, वेस्ट बंगाल की सीमा भूटान के साथ, मतलब वेस्ट बंगाल की सीमा 3 देशों के साथ मिल रही है, ध्यान रखिएगा। वेस्ट बंगाल की सीमा भूटान के साथ, वेस्ट बंगाल नेपाल के साथ, वेस्ट बंगाल नेपाल भूटान और बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक। नेपाल के साथ हमारी जो यहां पर है मुक्त आवागमन है, यहां पर ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है हमारा नेपाल के साथ, ठीक है ना। तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, नेपाल में ही जो है हिमालय सबकी अगर आपसे पूछी जाए कि सबसे ज्यादा ऊंचाई हिमालय, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयन रेंजेस, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयन रेंजेस आर सिचुएटेड ओनली इन नेपाल, ठीक है। जो टॉप हाईएस्ट पीक्स हैं, ठीक है, वो कहां पर है? सिचुएटेड है नेपाल में। नेक्स्ट, नेपाल के बाद सबसे ज्यादा जो हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है वो चाइना के साथ है। चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर है उसको हम 3 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। इसमें आपको जरा देख लें पहले आप, जो हमारा टेरिटोरियल डिस्प्यूट है उसको पहले जरा चाइना के साथ कौन कौन से स्टेट है पहले ये देख लेते हैं। इधर आप देख रहे हैं तो उधर में ऊपर में आपको लद्दाख, ठीक, यूटी है ये, पहले जम्मू कश्मीर पूरा हुआ करता था। फिर लद्दाख के बाद आप देखोगे तो दूसरा हिमाचल प्रदेश, देखिए हिमाचल प्रदेश से नीचे उतर के आया तो यहां पर मिला आपको सर उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद ध्यान रखिएगा फिर चूंकि नेपाल आ जाता है, सिक्किम अगली सीमा किसके साथ है? तो सिक्किम, नेपाल, भूटान, चाइना तीनों यहीं पर है ट्राई जंक्शन, यहीं पर है वो ट्राई जंक्शन जिसकी बात मैं कर रहा था, डोकलाम जो विवाद था, ट्राई जंक्शन नेपाल, भूटान, सिक्किम ट्राई जंक्शन पर था वो। और फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश, यहीं पर बात करते हैं हम मैकमोहन जो लाइन है उसकी बात करते हैं, मैकमोहन रेखा की बात करते हैं, ठीक है। अब चाइना के साथ हमारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको जरा देख लीजिए। लेकिन उस बॉर्डर डिस्प्यूट को देखने के पहले मैं चाहता हूं
कि आप जरा इस मैप को जरा ध्यान से एक बार जरा देख लें। अक्सर बच्चों को एग्जाम में दिक्कत आती है इस मैप में। माय डियर स्टूडेंट, बहुत ध्यान से देखिएगा इस मैप को। हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जो जम्मू कश्मीर वाला जो हमारा मैप है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? तो बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा इस पर। सबसे पहला पार्ट क्या लिखा हुआ है इधर आप देखोगे तो पाकिस्तान, ये पूरा जम्मू कश्मीर वाला मानचित्र है। ग्रीन वाला ये जो रीजन है दोस्तों, ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके, ठीक, पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक। ऊपर में ये है यहां पर वाखम कॉरिडोर, ये यहां पर है वाखम कॉरिडोर। ये जो डार्क ग्रीन कलर में आपको यहां पर दिखाई दे रहा है ना, ये टेरिटरी साइटेड बाय पाकिस्तान टू चाइना इन 1963। टेरिटरी साइटेड बाय पाकिस्तान टू चाइना, चाइना ने पाकिस्तान को, इसी में से कुछ हिस्सा चाइना ने, पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। यहीं पर है आपकी संगम वैली, यहीं पर है आपकी संगम वैली। ये है आपका टेरिटरी साइटेड बाय चाइना टू साइटेड बाय पाकिस्तान टू चाइना, ये वाला क्षेत्र है, ठीक है, क्लियर। यहां पर आप जो देख रहे हैं ये वाला हिस्सा हमारे पास है, इंडिया के पास ये वाला, यहीं पर है हमारा सियाचिन ग्लेशियर, भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लेशियर, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यहीं पर दोस्तों ये है आपका काराकोरम पास, हाईएस्ट पास है ये, यहां पर ये काराकोरम पास, ठीक। और जहां पर काराकोरम पास है उसके बाद अब ये वाला क्षेत्र क्या है, इसको बोलते हैं ये है अक्साई चिन, देख लीजिए ये है अक्साई चिन, ठीक, अक्साई चिन। और इस अक्साई चिन में क्या है देखिएगा, गलवान घाटी, डिस्प्यूट होता है गलवान घाटी पे, बोलो हाँ या ना। तो गलवान घाटी कहां पर है? ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर टेरिटरी है, ये दूसरा यूटी, लद्दाख वाली यूटी यहीं पर है, ये देख रहे हैं गलवान घाटी, ये है गलवान घाटी, ये देश लद्दाख और अक्साई चिन यहीं पर, इसीलिए गलवान घाटी में भारत के और चीन के जो सैनिक आपस में भिड़ जाते हैं कई बार, ठीक। ये है गलवान घाटी दोस्तों। गलवान घाटी के बाद दूसरा जो आपने प्लेस देखा होगा, एक झील है पेंगोंग सो लेक, ये देखिए लद्दाख में पेंगोंग सो लेक, सुना है आपने इस लेक के बारे में। दूसरा ये जो क्षेत्र देख रहे हो ये है श्योक, और श्योक इज ऑल्सो अ ट्रिब्यूटरी, श्योक सिंधु की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ध्यान रखिएगा। श्योक जो है सिंधु की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो किससे, काराकोरम और लद्दाख, काराकोरम एंड लद्दाख के बीच से गुजर रही है, ठीक है ना। ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसको LOC कहा जाता है। और ये जो पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं दम चौक, दम चौक। इसी दम चौक पॉइंट से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करी है, इसी दम चौक पॉइंट से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करी है, दमचौक से प्रवेश करी है सिंधु नदी पूरे भारत में। और सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर रेंज है, आपको आगे वाले मैप में बताऊंगा, लद्दाख और जास्कर रेंज से सिंधु नदी निकल गई। अच्छा, अब ये है LOC, LAC और LOC में अंतर है, ये LAC ये है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, देख रहे हैं आप, ये LAC है। नाउ व्हाट इज LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। दोस्तों लाइन ऑफ कंट्रोल ये है, ये जो आप देख रहे हैं ये है लाइन ऑफ कंट्रोल। ये यहां पर जोजिला पास है, ये कारगिल क्षेत्र है, ये कारगिल क्षेत्र है, ये जोजिला पास है, यहां पर जोजिला दर्रा है, ठीक है। और ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन, ये गिलगिट है, ये बाल्टिस्तान, ये कश्मीर, मतलब इसको ये लोग कहते हैं, इसको पाकिस्तान वाले कहते हैं, इसी को कहते हैं आजाद कश्मीर। कौन कहते हैं इसको? जो कश्मीरी हैं, जो पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो इसी को कहते हैं आजाद कश्मीर। और ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं गुलाम कश्मीर। हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। आज भी हम भारत का मैप बनाते हैं तो पूरे भारत के मैप में इस वाले हिस्से को शामिल करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं ये अखंड भारत का हिस्सा है। बट नाउ करेंटली इट इज ऑक्यूपाइड बाय द पाकिस्तान। तो ये पूरा मैप आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। सर दिस इज POK, दिस इज जम्मू कश्मीर एंड दिस इज लद्दाख। POK जम्मू कश्मीर लद्दाख, दिस इज अक्साई चिन, यहां पर सियाचिन ग्लेशियर है, दिस इज अक्साई चिन, ये पूरा अक्साई चिन वाला रीजन है। तो अक्साई चिन, बीच में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, और ऊपर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और ऊपर है वाखम कॉरिडोर, ये याद रखना है, ठीक है। इंडिया शेयर अ टोटल बाउंड्री अराउंड 3488 किलोमीटर विद चाइना, सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर बांग्लादेश। यस इट इज ट्रू। द शीनो इंडियन, शीनो मतलब चाइना की बात हो रही है, द शीनो इंडियन बॉर्डर इज जनरली डिवाइडेड इनटू द 3 सेक्टर्स, नेमली नंबर 1 वेस्टर्न सेक्टर एंड द मिडिल सेक्टर एंड द ईस्टर्न सेक्टर। अब आपको तीनों सेक्टर दिखाता हूं, वेस्टर्न, मिडिल एंड ईस्टर्न सेक्टर। आइए,
ये है हमारा वेस्टर्न सेक्टर, जो रेड वाला देख रहे हो, ये वेस्टर्न सेक्टर है, ये सर मिडिल सेक्टर है, और ये हमारा ईस्टर्न सेक्टर है। ठीक, वेस्टर्न सेक्टर के साथ जो बाउंड्री है हमारी वो लगभग 2150 किलोमीटर की बाउंड्री है। ठीक है, ये वेस्टर्न सेक्टर है, देख लीजिए यहां से। ठीक, जम्मू कश्मीर और इनका जो प्रांत है, जिंगजियांग प्रांत है, चाइना का जिंगजियांग प्रांत है, प्रोविंस है चाइना की। ठीक है, क्लियर। दूसरा मिडिल सेक्टर है, मिडिल सेक्टर 625 किलोमीटर की बाउंड्री है मिडिल सेक्टर में। ठीक है, कंट्रोवर्शियल है मिडिल सेक्टर भी, एक तरफ हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। ठीक है, बोथ साइड डू नॉट हैव अ मच डिसएग्रीमेंट ओवर द एरिया, मतलब दोनों के एरिया में बहुत ज्यादा मतलब डिस्प्यूट है, इधर चाहे हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड। तीसरा जो मोस्ट डिस्प्यूटेड जो एरिया है वो 1140 किलोमीटर का विद चाइना। ठीक है, द लॉन्ग बाउंड्री इज इन टेंशन। ये जो लॉन्ग बाउंड्री है 1140 किलोमीटर की, यहां पर तनाव की बात है, क्योंकि ये चाइना कहता है ये जो मैकमोहन लाइन है वो इसको नहीं मानता है। ठीक है ना, और जिसमें डोकलाम ट्राई जंक्शन की बात कर रहा था, ये वो है डोकलाम ट्राई जंक्शन यहां पर। ठीक, ध्यान रखिएगा, डोकलाम ट्राई जंक्शन, द प्रेजेंट स्टैंड ऑफ इंडिया, दिस ट्राई जंक्शन, भूटान, इंडिया, चाइना टेकिंग प्लेस इन दिस सेक्टर। भूटान, इंडिया, चाइना तीनों इस प्लेस पर अपना बात कर रहे हैं। डोकलाम जंक्शन की बात कर रहा था मैं आपसे यहां पर। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो टेरिटोरियल जो डिस्प्यूट है ना, वो हमारे चाइना के साथ बहुत सारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, चाइना के साथ हमारे बहुत सारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, और ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स अलग अलग जगह पर हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले से ये वाला डिस्प्यूट मैंने आपको बता दिया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेड बाय पाक, एरिया साइडेड बाय पाकिस्तान एंड चाइना को उसने बाद में दे दिया। ठीक है, लेकिन आज इंडिया के द्वारा इस एरिया को क्लेम किया जाता है। एरिया हेल्ड बाय चाइना एंड क्लेम्ड बाय इंडिया, ये वाला एरिया है। डिस्प्यूटेड एरियाज में ये सारे डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। अरुणाचल प्रदेश लार्जली क्लेम्ड बाय पाकिस्तान, वो पाकिस्तान कहता है कि पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश ही हमारा है। मैकमोहन लाइन डिस्प्यूट बॉर्डर है ये वाला, ये देख रहे हो आप, ये मैकमोहन लाइन डिस्प्यूट बॉर्डर है। तो कुल मिलाकर बहुत सारे डिस्प्यूट हैं, टेरिटोरियल डिस्प्यूट हैं हमारे किसके साथ, चाइना के साथ। ठीक है, ये जो डूरन लाइन देख रहे हो, ये डूरन लाइन अफगानिस्तान के साथ है, अफगानिस्तान। रेड क्लिफ किसके साथ है, भारत और पाकिस्तान का रेड क्लिफ, डूरन लाइन अफगानिस्तान के साथ। ठीक, पाकिस्तान के साथ कौन कौन से हम स्टेट्स हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं। पाकिस्तान की मैंने आपको सीमा बताई 3323 किलोमीटर है, लेकिन अगर पाकिस्तान की अगर अब मैप देख लें आप, ये पाकिस्तान है सर, पाकिस्तान में यहां पर आप देख रहे हो तो ये आपको मिलेगा JNK, जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र। ठीक है, ऊपर लद्दाख वाला क्षेत्र। ठीक, फिर इधर आप देखोगे तो सॉरी पंजाब, नॉट हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश नहीं है, पंजाब, बड़ी सी बाउंड्री है राजस्थान के साथ, और उसके बाद फिर गुजरात, उसके बाद है ये देखो गुजरात, और यहां पर ये है मेराइन बाउंड्री। ठीक है, यहीं पर है हरामी नाला, और यहीं पर है ये कोरी क्रीक एंड सर क्रीक, कोरी क्रीक एंड सर क्रीक। क्रीक को हिंदी में लघु निवेशिका कहा जाता है। ठीक है, क्रीक को हिंदी में लघु निवेशिका। और पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, ये कुछ छिपाने की बात नहीं है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में आपको पता ही पता है। ठीक, तो इतना याद रखना है, इंडियाज बॉर्डर डिस्प्यूट मैंने आपको बता ही दिया। अब अगर आप यहां पर देखोगे लैंड बॉर्डर ऑफ इंडिया, इंडिया के लैंड बॉर्डर कौन कौन से हैं, ये सारे स्टेट्स जो आपको पिंक कलर से दिखाई दे रहे हैं, ये इंडिया के लैंड बॉर्डर्स हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चूंकि हिमाचल प्रदेश, मतलब ये वो राज्य हैं भारत के जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। ये भारत के वो राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। गुजरात पाकिस्तान के साथ बना रहा है, राजस्थान पाकिस्तान, पंजाब पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान, लद्दाख पाकिस्तान एंड चाइना, हिमाचल प्रदेश विद चाइना, उत्तराखंड विद चाइना एंड नेपाल ऑल्सो। यहां पर सिक्किम विद नेपाल, भूटान एंड चाइना, राइट, उत्तर प्रदेश विद नेपाल, बिहार अगेन विद नेपाल। नाउ वेस्ट बंगाल इज शेयरिंग द बॉर्डर विद 3 different countries. Number 1 Bhutan, number 2 Nepal and number 3 is Bangladesh. Right here you can see, इधर आप अगर देखोगे तो मेघालय with Bangladesh, Assam with Bhutan and Bangladesh again, Arunachal Pradesh with China, Nagaland, Manipur with Myanmar, Mizoram with Bangladesh and Myanmar, Tripura with Bangladesh, Arunachal Pradesh, Myanmar and China.
तो दे आर द स्टेट्स, ये वो राज्य हैं भारत के जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं, इस बात को याद रखना है। कौन किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है मैंने आपको बताया। अफगानिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर है ना वो यहां पर है, ये वाला, ऑल्दो ये वाला जो 106 किलोमीटर का है अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर। अगर आप इंडिया के मैप को देखोगे, जो मैरिटाइम स्टेट्स जो दिखाई दे रहे हैं, अब आपके लिए स्टेट पहचानना बड़ा आसान है। गुजरात तटीय सीमा है, महाराष्ट्र की तटीय सीमा है, उसके बाद सर तीसरे नंबर पर गोवा की तटीय सीमा है, ये कर्नाटक है, ये भी तटीय सीमा बना रहा है, केरल मालाबार तट तटीय सीमा बना रहा है। नाउ दिस इज आंध्र प्रदेश तटीय सीमा बना रहा है, दिस इज तमिलनाडु तटीय सीमा बन रही है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इस क्लास के समाप्त होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत की तटीय सीमा, भारतीय राज्य की तटीय सीमाओं का बढ़ते से घटता क्रम बताना है। जैसे मैं बता देता हूं, नंबर 1 पर सबसे बड़ी जो तटीय सीमा है वो गुजरात के साथ हमारी लॉन्गेस्ट है। इसी के तरीके से टोटल 9-10 स्टेट्स हैं। आंध्र प्रदेश हो गया, ये हो गया आपकी उड़ीसा, और ये हो गया आपका वेस्ट बंगाल। 10 राज्यों के साथ हमारी तटीय सीमा बन रही है। आपको ये कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब देना है। और लास्ट में फिर से एक बार बता दूं आपको मैं कि ये वो राज्य हैं जिनके साथ हमारी सीमा बन रही है। ठीक है दोस्तों, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरी क्लास की पीडीएफ लिंक सब कुछ मिल जाएगा, मेरी क्लास से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। इस इंस्टाग्राम हैंडल पर मैं अपनी क्लास के लिंक पोस्ट करता हूं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूं। आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और टेलीग्राम हैंडल के माध्यम से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टडी आईक्यू एमपीपीएससी इज लॉन्चिंग अ फाउंडेशन बैच। एक फाउंडेशन बैच लॉन्च कर रहे हैं और इस फाउंडेशन बैच की शुरुआत हो रही है 25 फरवरी से, 25 फरवरी से, जिसमें ये सारी टीम आपको पढ़ाएगी। इस बैच का नाम है आरंभ बैच। पहली बार डेडिकेटेड एक्सक्लूसिव मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करने वाले बच्चों के लिए बैच लॉन्च किया गया है, राइट। तो आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। आपको एक कोड का इस्तेमाल करना होगा और वो कोड है एमपीपीएससी। ठीक, आप एमपीपीएससी कोड का जब इस्तेमाल करेंगे तो इस बैच में आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 50%। वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं, इस बैच की जो फीस है वो 7,500 है, लेकिन फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए अगर आप एमपीपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हो, यूज दिस कोड, यू विल गेट 50% डिस्काउंट और आपकी फीस हो जाएगी 7,500 रुपए। ये हमारी सारी टीम है जो आपको ये पूरा कोर्स कवर कराएगी। ठीक है, ये टीम है जिसमें मैं आपको ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट यहां पर कवर कराऊंगा। 25 फरवरी से इस बैच की शुरुआत हो रही है। इस बैच का शेड्यूल भी आ चुका है। ठीक है, 2 अलग अलग स्लॉट पे क्लास होंगी, एक सुबह 8 से 10 और शाम को दूसरा क्लास स्लॉट होगा 6 बजे। ठीक है, ये आप देख लीजिए, ये आपके लिए निश्चित रूप से काम की बात है। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि शून्य से शिखर नाम की जो हमने सीरीज शुरू करी है, जिसमें मैं इंडियन मैपिंग के माध्यम से ज्योग्राफी को पूरा कवर करूंगा। कमेंट बॉक्स में बताइए ये क्लास कैसी लगी, मैपिंग के थ्रू और कौन सा और टॉपिक आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।